हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम ग्राफ सीरीज का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पीस वाइज फंक्शन। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ग्राफ सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आपको बताया था कि हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। एल्जेब्राइक में सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था, पॉलिनोमियल के बाद रेशनल, फिर इरेशनल, और फिर जो 4th नंबर का आता है हमारा पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन को मैंने बताया था आपको कि ये 4 पीस वाइज फंक्शन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर एंड सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम इनको डिटेल डिस्कस करते हैं 4-5 को। तो पहला हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ डिस्कस करें, क्योंकि हम y इक्वल्स टू x का ग्राफ जानते हैं और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। अब पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ ये है। ठीक है, जो माइनस एक्स का ग्राफ हमारा होगा वो क्या होगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं जो y एक्सिस होगा हमारा, उसकी जो मिरर इमेज होगी, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगी इसकी, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड ये क्या है? y इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है हमारा? y एक्सिस। तो हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसने क्या बोला? x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा क्या ग्राफ हो जाएगा? x, राइट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा क्या है? y इक्वल्स टू x। अब ये क्या बोल रहा है? माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब ये हमारा, अब ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या कौन सा है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये जो हमारा कंप्लीट ग्राफ बना है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मॉडुलस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये आप समझ गए होंगे मॉडुलस फंक्शन। अब बात करते हैं किसकी? मॉडुलस फंक्शन बेसिकली करता क्या है? हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का यूज ये होता है। तो हमारा जो सेकंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो किस तरीके से होती है? ये होती है, ये सपोज कीजिए हमारे पास p है, ये x से लेके हमारे पास x प्लस 1 तक है, राइट। x हमारा किस में से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू z। x अगर हमारा इंटीजर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p क्या होगा हमारा? x होगा। ठीक है, ये किसका साइन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, राइट। अब हम इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी? पहले हम इंटीजर्स ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, राइट। -1 -2 -3 -4। तो हमने क्या बोला है डेफिनेशन में? अगर हमारा p x से लेके x प्लस 1 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखिए 0 से 1, 0 इंक्लूड करें और 1 तक जाएं, 1 जिसमें इंक्लूड नहीं होगा तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है? 0। तो अगर 0 आउटपुट आने वाला है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये ओपन होगा, राइट। अब बात करते हैं 1 से लेके 2 तक, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है? 1। तो ये हमारा क्या है? 1। तो ये 1 इसमें इंक्लूड होगा लेकिन 2 इसमें इंक्लूड, ये 2 के लिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से हम इसका डिस्कस करेंगे 2 के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। फिर इसके लिए डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं -1 से 0 की। तो -1 से 0 में क्या आ जाएगा हमारा? -1 आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -1। इसी तरीके से हमारा इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है? तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर हम हमारा x p x प्लस 1 तक ले
तो हमारा जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वन, राइट, ये इसमें इंक्लूड होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वन। इसको क्या बोलते हैं हम, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है। तो इसका ग्राफ हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, ये 0, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, राइट। तो 0 से 1 में अगर हम डिस्कस करें, 0 से 1, 0 ओपन 1 क्लोज्ड, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, मतलब इसमें आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 क्या है हमारा, ओपन है, और 1 क्या हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1 क्या रहेगा, ओपन, ये क्या रहेगा क्लोज्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा 2, राइट। इस तरीके से हमारा ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये -1 से 0 के लिए क्या हो जाएगा, -1 से 0 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जिसमें -1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। इसी तरीके से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x अपॉन में x और x अपॉन में मोड ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पहले इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर x हमारा पॉजिटिव है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 डेट मीन्स x बाई एक्स 1, और x हमारा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा -x बाई एक्स डेट इज -1, और x हमारा 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब इसका अगर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, हमारा x इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा, और 0 पे हमारा 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0, और अगर हमारा x इज लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो -1 है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, सिग्नम फंक्शन का। बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे नाम से डिफाइंड है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इसमें फ्रैक्शन होगा कुछ, तो इसका जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। मतलब 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, एक फ्रैक्शन होगा 0 से लेके 1 के बीच का, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से होगा, हम किसी भी वैल्यू के लिए लें, सपोज कीजिए कोई भी, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p वो डिफाइंड होता है, वो क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो सपोज कीजिए 0, ये क्या है 1, ये 2 डॉट डॉट, तो हमारा 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0 से 1, राइट, 0 से 1, 0 से 1, ये -1 है। तो हम किसी भी वैल्यू लेंगे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम जो होगा 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। 1 कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एक फ्रैक्शन है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।